क्विंसी वर्सेस क्विंसी, दो ऐसे लोग जो बचपन में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर बड़े होके वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए एंड एक बेस्ट फ्रेंड को दूसरे बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ा। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्लीच मांगा चैप्टर 631 से लेके 634 की, जिसके अंदर दो बेस्ट फ्रेंड हमें लड़ते हुए दिखेंगे और वो दोनों क्विंसी है। तो मैं बात कर रहा हूँ यूग्राम और बैस्बी की, क्योंकि लास्ट मांगा चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि यूग्राम और बैस्बी एक दूसरे के सामने आ चुके हैं एंड बैस्बी कुछ ऐसा बोलते हैं जिसको सुनने के बाद हम सारे काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि वो यूग्राम को ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें तब मारूंगा जब वाबा सो जाएगा एंड उसकी पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमें पता चलेगा कि बैस्बी ने ऐसा बोला क्यों था। तो मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि बैस्बी यूग्राम के ऊपर अटैक करते हैं अपने बो एंड एरो से। तो तुम्हें यहाँ पे बहुत क्रेजी ट्रांजिशन देखने के लिए मिलेगा एनिमे के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जब बैस्बी अपना एरो यूग्राम के ऊपर शूट करते हैं तो वो सीन पास्ट से दिखाया गया है कि पास्ट में यूग्राम एक एरो शूट करते हैं एक रैबिट को मारने के लिए, पर वो एरो मिस कर जाता है एंड पीछे से एक और एरो आता है और उस रैबिट को मार देता है एंड वो एरो होता है बैस्बी का। और यहाँ पे यूग्राम और बैस्बी एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं एक जंगल के अंदर एंड मैं इन दोनों की कॉन्वर्सेशन तुम्हें जल्दी जल्दी बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुई क्या थी इधर। तो बैस्बी और यूग्राम एक दूसरे को पहली बार मिलते हैं तो बैस्बी अपने आप को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ बो एंड एरो में, ये वो, तुम इधर क्या कर रहे हो डीप जंगल के अंदर। एंड उससे वो नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, बट बैस्बी पहले अपना नाम बताते हैं कि मैं बैस्बी हूँ, मैं एक जीनियस हूँ, मैं बो एंड एरो में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, मतलब फ्लॉन्ट ही कर रहा होता है। एंड यूग्राम फिर बड़े एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोलते हैं कि मेरा नाम यूग्राम है। एंड उसके बाद वो दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है थोड़ी बहुत कि भाई तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है नहीं है। तो यूग्राम बोल देता है कि भाई मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं, मैं काफी सारी चीजों में अच्छा नहीं हूँ। तो बैस्बी कहता है ऐसा भी कुछ नहीं, तुम किसी ना किसी चीज के अंदर अच्छे होगे। तो यूग्राम बोलता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से जल्दी किसी रैबिट को अपने घर लेकर जाना है ताकि मैं अपनी फैमिली को फीड कर पाऊँ। एंड वो जाने लगते तो उसके पीछे से एक रैबिट फेंक के मारता है बैस्बी और कहते कि भाई ये रैबिट तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो बस शो ऑफ के लिए हंट करता हूँ, मेरे को इन सब चीजों का मन नहीं है खाने का, तुम ले जाओ, ये तो मेरा बस शौक है इसलिए मैं हंट करता हूँ, तुम्हें खाने के लिए चाहिए तो तुम ले जाओ। एंड बैस्बी इधर एक कॉइन टॉस करते हैं जिसके ऊपर बी लिखा होता है उसके नाम का इनिशियल, एंड वो यूग्राम को ये बोलते हैं कि आज से तुम मेरे मिनियन हो और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि बड़े लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि आज से मैं तुम्हें हर एक चीज सिखाऊंगा, मैं तुम्हें हर एक चीज के लिए ट्रेन करूंगा, तो तुम आज से मेरे मिनियन हो। एंड फिर वो दोनों नेक्स्ट डे भी मिलते हैं, ऐसे ही मिलते रहते वो दोनों काफी टाइम तक। एंड उसके बाद प्रेजेंट डे का दिखाया जाता है, जैसे कि मैंने तुम्हें प्रीवियस चैप्टर के अंदर बताया था कि वाबा पूरा कैसल तोड़ने लगता है और अपना कैसल बनाने लगता है। तो बैस्बी इधर क्वेश्चन करता है कि ये जगह का नाम तो सिल्बर्न हुआ करता था, तो इसको वॉरवेल्ड कब से बुलाने लगे, ये नाम कब चेंज हुआ। तो यूग्राम बोलता है कि हम कैसल के अंदर नहीं लड़ सकते क्योंकि कैसल को हम डैमेज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे मेजेस्टी को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, तो क्यों ना हम बाहर जाके कहीं लड़े। एंड यहाँ पे बैस्बी अपना मूव यूज करता है बर्नर फिंगर 3। तो मैं तुम्हें बैस्बी की पावर के बारे में बताता हूँ कि एग्जैक्टली उसकी पावर्स है क्या। तो बैस्बी बर्नर फिंगर यूज कर सकता है, बर्नर फिंगर 1, 2, 3, 4, 5 और फुल फिंगर, जिसके अंदर वो जितनी फिंगर्स यूज करता रहता है उतना ज्यादा पावरफुल होता रहता है। एंड ये भी माना जाता है कि अगर वो फुल फिंगर यूज करे या फिंगर 4 तक भी यूज करे तो वो एक ल्यूटेनेंट को हरा सकता है जो सोल सोसाइटी के अंदर होते हैं, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो वो इधर बर्नर फिंगर 3 यूज करते हैं यूग्राम के अगेंस्ट। एंड दोबारा से हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि बैस्बी एक कैसल के सामने गिरा हुआ होता है, रो रहा होता है, क्योंकि वो कैसल उसके सामने जल रहा होता है। एंड उसे ये बात पता चलती है कि ये कैसल किसी और ने नहीं बल्कि वाबा ने जलाया है। एंड उस कैसल के अंदर यूग्राम के जो अंकल होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, प्लस बैस्बी की पूरी फैमिली मर जाती है, क्योंकि यूग्राम के मम्मी पापा की डेथ पहली हो गई थी तो वो अपने अंकल के साथ रहा करता था, उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इस दिन बैस्बी यूग्राम को बोलते हैं कि आज से हम अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन करेंगे कि हम किसी न किसी दिन वाबा को हरा पाए। एंड बैस्बी यहाँ पे वाबा के बारे में भी सोचते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, वो कोई चीजों का यूज नहीं करता लड़ने के लिए, बट बल्कि उसके पास कुछ स्ट्रेंज पावर है जिसकी वजह से वो हर एक जगह को इजिली कॉन्कर कर सकता है। एंड वाबा ने लिटरली हर एक टेरिटरी को कॉन्कर कर लिया इस समय। एंड धीरे धीरे वो किसी चीज को ढूंढ रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं अभी। और उसके बाद बैस्बी और यूग्राम डिसाइड करते हैं बचपन में कि वो वाबा की फोर्स को ज्वाइन करेंगे ताकि वो वाबा को हरा पाए इजिली, बिना उसके पता लगे हुए। एंड उसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं एंड हमें एक कमांडर का दिखाया जाता है। तो इस कमांडर को हम आई पैच बुलाएंगे। तो वो वाबा के साथ बात कर रहे होते कि वाबा अब आपको कोई नई आर्मी क्यों चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ तो कॉन्कर कर लिया है। तो वाबा बोलता है अभी एक लास्ट चीज कॉन्कर करनी रहती है जो इन फ्यूचर हमारे लिए काफी ज्यादा थ्रेट प्ले कर सकती है, और वो इधर बात कर रहे होते हैं सोल सोसाइटी की।
तो बाबा कहता है कि अभी हमें सोल सोसाइटी को हराना है, क्योंकि अगर हमने अभी नहीं हराया सोल सोसाइटी को तो फ्यूचर में वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने वाले हमें। एंड हम उसके लिए एक आर्मी कलेक्ट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे स्टर्न रिटर्स। एंड उसके बाद 5 साल तक बैस्बी और यूग्राम भी काफी ज्यादा ट्रेन करते हैं। एंड बैस्बी यहाँ पे खुद से बात कर रहा होता है कि इस 5 साल के अंदर में कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, बट अगर दूसरी जगह बात की जाए यूग्राम की तो वो क्विंसी के नाम पे एक फेलियर है। एंड ऐसा माना जाता था कि हर 100 साल में एक ऐसा क्विंसी बॉर्न होता है जिसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं होता। तो शायद यूग्राम एक ऐसा क्विंसी है जहाँ पे बैस्बी ये सोच रहा था कि वो एक नेचुरल अडेप्टर है हर एक चीज का, मतलब वो किसी भी चीज को ट्राई करता है तो वो उसके अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है। बट यूग्राम किसी भी चीज में अच्छा नहीं होता, बट वो ऐसा नहीं है कि हार मान लेता है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करता है। वो बो एंड स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी चलाता है, बट इतनी अच्छी नहीं चलाता जितनी अच्छी ऑफकोर्स बैस्बी चला सकता है। तो वो यही सोचता है कि शायद यूग्राम एक फेलियर है एज अ क्विंसी। तो अचानक से एक दिन विलेज के अंदर कमांडर्स आते थोड़े बहुत, एंड वो होते वाबा के कमांडर्स, और वो कहते हैं कि हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल हो। एंड वो लोगों को पूरा प्लान बता देते कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो सोल सोसाइटी को कॉन्कर कर पाए, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग। तो ये बात सुनने के बाद बैस्बी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये एक परफेक्ट मौका है वाबा की आर्मी में जाने का। एंड वो यूग्राम को भी बोलता है कि चलो मेरे साथ चलते हैं हम दोनों। एंड यहाँ पे बैस्बी आ जाता है, कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं ज्वाइन करूंगा स्टर्न रिटर की आर्मी को, जिसको देखने के बाद वो कमांडर काफी ज्यादा हंसने लगता है कि ये बच्चा ये क्या कर लेगा। तो बैस्बी कहता है कि मेरे पे शक मत करो, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता मेरे साथ 1-on-1 कर लो, मैं तुम्हें इजिली हरा दूंगा। एंड काफी सारी चीजें बुरा भला बोलने लगता है वो कमांडर बैस्बी को। एंड उसी समय वो रेडी भी हो जाता है फाइट के लिए बैस्बी के अगेंस्ट। तो वो जैसे ही क्लैश करने वाले होते हैं उसी समय कुछ ऐसा स्पिरिचुअल प्रेशर होता है जिसको देख के काफी ज्यादा लोग डर जाते हैं। एंड बहुत सारे लोग तो उसके स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से गिर जाते हैं। जैसा कि हमने वन पीस के अंदर देखा था कि जब शैंक्स व्हाइट बियर्ड से मिलने जाता है तो कैसे लोग गिर रहे होते हैं, वैसे ही इसके अंदर लोग गिर जाते हैं जैसी वाबा की एंट्री होती है। तो वो जो कमांडर होता है वो रुक जाता है लड़ने के लिए और ऐसे रिस्पेक्ट शो कर रहा होता है योर मैजेस्टी को। और वाबा जब आता है तो वो कहता है कि जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो चीज अब मेरे को फाइनली मिल चुकी है। और वो ये कह रहा था कि मैं अपने राइट आर्म को ढूंढ रहा था, कोई ऐसे इंसान जो मेरा राइट आर्म बन पाए। एंड यहाँ पे मन में बैस्बी ये सोच रहे थे कि सही कह रहे हो तुम, मैं ही हूँ वो राइट आर्म, मैं ही बनना चाहता हूँ, तुम मेरी बात कर रहे हो, जल्दी से मेरे को सिलेक्ट करो ताकि मैं तुम्हें मार पाऊँ। बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देखने के बाद बैस्बी काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वाबा यूग्राम के पास चला जाता है और कहता है कि जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो इंसान तुम हो, और मैं तुम्हारा नाम जानता भी हूँ, तुम्हारा नाम यूग्राम है, और हम दोनों साथ मिलकर एक कंप्लीट है, मतलब मैं हाफ हूँ तुम हाफ हो, हम दोनों साथ आ जाए तो हम कंप्लीट हो जाएंगे। जिसको देखने के बाद ना बैस्बी को कुछ समझ आ रहा है ना यूग्राम को कुछ समझ आ रहा है कि वाबा ऐसा कह क्या रहा है। और वाबा यूग्राम से कहता है कि तुम मेरे एडवाइजर बनोगे। एंड जैसे वो एडवाइजर वर्ड बोलते हैं यहाँ पे उस कमांडर का दिखाया जाता है जो विलेज के अंदर आया था। एंड वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये लड़का ये एडवाइजर बनेगा वाबा का, ऐसा वाबा क्यों कह रहा है। एंड यहाँ पे हमें थोड़ा सा हेटरेट दिखाया जाता है बैस्बी का यूग्राम के टुवर्ड्स कि भाई मैं इतना ज्यादा ट्रेन करा था, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, एंड एट दी एंड ये एडवाइजर बन रहा है, इसके अंदर तो कोई टैलेंट भी नहीं है, तो एक फेलियर है एज अ क्विंसी। तो वाबा ने इसको क्यों चूज किया, मेरे को क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे यूग्राम बोलता है कि योर मैजेस्टी शायद आपसे कोई गलती हुई है, बट जिसको आप ढूंढ रहे हो शायद वो बैज है, वो जो मेरे पीछे है वो बैज, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं कुछ किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ, ना मेरे को स्वॉर्ड चलानी आती है, ना मेरे को बो एंड एरो चलाना आता है। बट अगर बात की जाए बैज की तो वो हर एक चीज के अंदर अच्छा है, तो शायद आपसे कोई गलती हुई है। एंड बैज भी यहाँ पे पुरानी बात याद कर रहा था कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि वाबा को मारना है, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि वाबा यूग्राम को सिलेक्ट करेगा और मुझे नहीं, क्योंकि एट दी मैं ही वाबा को मार सकता हूँ। एंड उसके बाद वाबा यूग्राम को कुछ बताता है जिसको सुनने के बाद यूग्राम को समझ तो नहीं आता पहले कि हो क्या रहा है, ना बैस्बी को समझ आता है, बट वो सब कुछ बताता है कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, मैं जिस इंसान को ढूंढ रहा था वो तुम ही हो, क्योंकि हम दोनों सेम है, हम दोनों एक सेम क्विंसी है जो बनी इस दुनिया के लिए पावर्स देने के लिए, हम दोनों सेम पावर शेयर करते हैं। और मैं बहुत टाइम से उस क्विंसी को ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे पैदा होने के 200 साल तक कोई भी एक ऐसा क्विंसी पैदा नहीं हुआ जो मेरी तरह सेम पावर्स पोजेस करे, कि वो अपनी पावर्स किसी और को दे पाए। तो अगर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या यूग्राम की पावर। तो यूग्राम एक फेलियर था सोसाइटी के लिए ऑफ कोर्स, एंड बैस्बी को यही लगता था कि किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, बट यूग्राम की एक्चुअल पावर ये है कि वो अपने उसके अंदर जो पावर्स है वो शेयर कर सकता है, वो अपने सराउंडिंग से स्पिरिचुअल या रेक्षी जिसे हम बोलते हैं रेक्षी ब्लीच के वर्ल्ड में, वो कलेक्ट नहीं कर सकता, बट वो दूसरे लोगों को पावरफुल बना सकता है, वो दूसरे लोगों को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो यूग्राम की ये पावर है। एंड सेम पावर वाबा के पास हुआ करती थी 200 साल पहले। और वाबा यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि भाई अभी मुझे पता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना
नहीं आता, क्योंकि मुझे भी काफी ज्यादा टाइम लगा था। मैंने पहले अपनी पावर्स देना सीखा, फिर उसके बाद लोगों से वही पावर छीनना भी सीखा, लेना भी सीखा। तो मेरे को तुम्हें वो प्रोसेस अभी सिखाना है कि वो लेते कैसे पावर्स। और वहाबा यहाँ पे बैस्बी को बहुत गंदा टॉन्ट मारता है कि तुम्हें ये लग रहा था कि तुम एक नेचुरल टैलेंट हो, तुम्हारे अंदर अच्छा खासा टैलेंट है, तुम हर चीज के अंदर अच्छे हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि तुम जब भी युग्राम के पास ट्रेन किया करते थे तो युग्राम की पावर लेते थे। तुम्हारे अंदर एक्चुअली कोई पावर नहीं है। तुम अगर इतने स्ट्रांग बने तो वो सिर्फ युग्राम की वजह से बने हो। तो तुम्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम अगर इतने पावरफुल बने तो इस इंसान की वजह से बने हो। एंड यहाँ पे वाबा के साथ युग्राम जाने लगते हैं तो बैस्बी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो एक तीर चलाते हैं वाबा के ऊपर। एंड यहाँ पे एक सीन होता है जिसको देखने के बाद बैस्बी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो तीर चलाते हैं वाबा के ऊपर वो युग्राम अपने हाथों से रोक लेता है। एंड यहाँ पे तुम्हें एक और बार बहुत क्रेजी ट्रांजिशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पास्ट से सीधा प्रेजेंट डे पे आते जहाँ पे सेम बैस्बी अपना जब तीर चलाते हैं तो युग्राम रोक लेता है उस तीर को एंड उन दोनों की फाइट कंटिन्यू होती है। एंड प्रेजेंट डे पे इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा क्रेजी चल रही होती है। युग्राम अपनी पावर यूज कर रहा होता है, बैस्बी अपनी पावर यूज कर रहा होता है एंड हम दोबारा से पास्ट में चले जाते हैं, जिसके अंदर स्टोरी 3 साल और आगे बढ़ जाती है। जब युग्राम वाबा के पास चला जाता है तो वो वहाँ का कमांडर बन जाता है, वो जो उसकी स्टर्न रिटर आर्मी होती है वहाँ का कमांडर बन जाता है। एंड 3 साल बाद बैस्बी भी उस आर्मी को ज्वाइन करता है, उस फोर्स को ज्वाइन करता है एंड वो युग्राम के पास जाता है एंड वो युग्राम को फिर से टारगेट करता है उससे लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, क्योंकि बैस्बी के अंदर शुरू से ही गुस्सा था वाबा के टूवर्ड्स। बट जो 3 साल पहले उसके साथ हुआ जब युग्राम ने उसे छोड़ दिया था, तो उसके अंदर दोबारा से युग्राम के लिए भी गुस्सा आ गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो इतने साल पहले हमने प्रॉमिस किया था वाबा को हमें मारना है, वो प्रॉमिस कहाँ गया सारा। तो हमें दोबारा से उस कमांडर का दिखाया जाता है जो 5 साल पहले विलेज के अंदर आया था स्टर्न रिटर आर्मी को कलेक्ट करने के लिए। तो जब वो बैस्बी को देखता है तो वो यही कहते हैं कि ये तो वही लड़का है जो बहुत ज्यादा मैनरलेस है, तो क्यों ना इसको मार दिया जाए। तो यहाँ पे युग्राम बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर स्टर्न रेटर्स के बीच में फाइट हो जाए तो वो पनिशेबल है। तो वो कमांडर बोलते हैं कि इसको तब मारेंगे ना जब माय मेजेस्टी सो रहे होंगे या देख नहीं रहे होंगे, तब मारेंगे, तब कौन देख रहा होगा। तो युग्राम बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बैस्बी को हाथ भी लगाने की। और बैस्बी यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रहा होता है और वो यही बोलता है कि युग्राम ये चीज मत भूलो कि आज तक मैं तुम्हारे से हारा नहीं हूँ फाइट में, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों के बीच में फाइट हुई हो और तुम जीत गए हो। एंड उसी समय हम प्रेजेंट डे पे आ जाते हैं जहाँ पे बैस्बी जब अपना मूव यूज कर रहे होते हैं युग्राम के ऊपर अटैक करने के लिए, तो युग्राम बैस्बी का हाथ काट देता है एंड उसके बाद बैस्बी दोबारा से अपना मूव यूज करता है बर्नर फुल फिंगर, बट उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि युग्राम ने बैस्बी को हरा दिया था। एंड इस मैच का विनर था युग्राम, क्योंकि युग्राम जब डिफीट कर देता है बैस्बी को तो बैस्बी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो हारेगा युग्राम के अगेंस्ट कभी भी जिंदगी में। और बैस्बी मरने से पहले बस अपनी पास्ट की बातें सोच रहा होता है कि हम दोनों ने कैसे डिसाइड किया था कि हम एक अल्टीमेट क्विंसी बनेंगे, बट ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से युग्राम वाबा का फेवर इतना ज्यादा लेने लगा एंड वो सब कुछ भूल गया जो उसके विलेज के साथ हुआ था। वो जो कैसल के अंदर उसके अंकल की डेथ हुई थी, जो बैस्बी की पूरी फैमिली मरी थी, वो सब कुछ युग्राम भूल चुका है एंड वाबा का सर्वेंट बन चुका है एंड इसी के साथ बैस्बी मर जाता है। तो मांगा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो मैंने मांगा चैप्टर 631 से लेके 634 तक कवर कर लिया। एंड दूसरी बात, सॉरी ब्लीच की इतनी ज्यादा लेट वीडियो आई है, पर मैं ट्राई करूंगा फटाफट ब्लीच की वीडियो आए। इस हफ्ते में एक और आ जाए शायद। एंड एक और चीज की मैं एक बार युग्राम की पावर भी तुम्हें बता देता हूँ एग्जैक्टली है क्या, कि कब स्विच होती है उसकी पावर, क्योंकि अभी तक मैंने बताया नहीं है। तो जब वाबा सो जाता है तो उसके अंदर जितनी भी पावर्स है वो सारी युग्राम के साथ स्विच हो जाती है, ताकि अगर कोई युग्राम के ऊपर अटैक करे या वाबा के ऊपर अटैक करे तो युग्राम इतना ज्यादा पावरफुल हो कि उस चीज को डिफेंड कर पाए जब वाबा सो रहा हो। तो ये है एक्चुअली युग्राम की पावर, इसलिए वाबा भी उसे इतने सालों से ढूंढ रहा था। एंड इसी के साथ हमारा मांगा चैप्टर एंड हो गया। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, इधर है जो। और अगर तुम्हें पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो यहाँ पे प्रेस कर देना, तुम्हें पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी ब्लीच की। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।